किया कि क्या 2500 का यूज़ किया या 1500 का यूज़ किया। तो यदि हम अंदाज़ा पे सिर्फ इसको ऐसे बेचेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग एनेक्स्चर में हर साल गवर्नमेंट की तरफ से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है कि पंखा पे कितना लगेगा, टेबल पे कितना लगेगा, फर्नीचर पे, फिक्सचर पे, मशीन पे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होता है। तभी हम किसी सामान को या वस्तु को यदि खरीदते हैं और 1 साल 2 साल यूज़ करने का जब बेचते हैं तो हमको ये कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ, हमने इतना ही बेचा। आज के डेट में मार्केट वैल्यू इसका इतना होना चाहिए और हमने इसको इतना में बेचा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा डेफिनेशन में कि ड्यू टू यूज़, बट सपोज़ यदि मेरे पास एक फ़ोन है, मैंने उसको छुआ भी नहीं, ऐसे ही रखा है। 1 ईयर्स के बाद यदि मैं अपने फ्रेंड्स को कहूँगा कि आप इसे, ये 10,000 का फ़ोन है, और मैं 1 साल के बाद अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ कि आप इसे 8,000 में ले लो, मैंने इसको छुआ भी नहीं है। या सपोज मैं कहता हूँ आप 10,000 में ले लो, क्योंकि दुकान में जैसा रखा हुआ था मैंने भी इसको ऐसा ही रखा है। तो क्या वो लेगा? अभी भी वो ये कहेगा कि इसकी वैल्यू में कमी आएगी। ये कभी भी मेरा फ्रेंड इसको 10,000 का चीज़ को कभी भी 10,000 में नहीं लेगा। मैंने इसको छुआ भी नहीं, ये एकदम पैक्ड है, बट फिर भी वो नहीं लेगा। ऐसा क्यों होता है? लेकिन यहाँ पे ये भी सोचने वाली चीज़ है कि यदि ये दुकान में रखा हुआ रहता है तो लोग उसको खरीदते हैं 1 साल के बाद भी सेम प्राइस पे, बट यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुकान में जो सामान रखा हुआ रहता है वो उसको क्लोजिंग स्टॉक में लेते हैं, या वो ये कहते हैं मेरे पास इस फ़ोन का इतना स्टॉक है, इस गाड़ी का इतना स्टॉक है, वो उसको स्टॉक में लेते हैं। और जैसे ही ये किसी इंडिविजुअल आदमी, इंडिविजुअल कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है, आप इसको यूज़ करें या ना करें, ये उसको एसेट में लेते हैं, ये उनका एसेट है। कोई भी फ़ोन किसी इंडिविजुअल आदमी का एसेट होता है, या कोई भी कार किसी आदमी या कंपनी में जब बेचा जाता है तो वो उस कंपनी या आदमी का एसेट हो जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट पे चार्ज होता है, स्टॉक पे नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न ना हो, ये क्लियर हो जाता है। यदि कोई फ़ोन आपके पास 10,000 का 1 साल रखेंगे भी तो भी सामने वाला उसको उतना में नहीं खरीदेगा, कम में खरीदेगा, बिकॉज ये आपका एसेट है। लेकिन सेम चीज़ यदि दुकान में रहता है तो वो उसका स्टॉक है, वो उसको खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, हमेशा डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग कल पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का कितना मेथड है और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन कौन सा पॉइंट्स याद रखना पड़ता है जिससे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। थैंक यू।